9 फरवरी को मेरा बेटा का बर्थडे था और यहाँ पर देखिए ना, वो केक काटने के लिए ही तैयार नहीं था। मम्मी बहुत सुंदर केक लग रहा है, कैसे काट दूँ? मतलब सोचिए कि बच्चा खुश था और बच्चा इस तरीके से बोल रहा था क्योंकि उसके पसंद का केक उसकी मम्मी बना दी थी। और होम बेकर होने का यही तो फ़ायदा है कि कम से कम आपके बच्चे को जैसा केक पसंद हो, डिज़ाइन पसंद हो, उस तरीके का आप उसको क्रिएट करके दें, उसे बना कर दें और वो खुश हो जाए। मार्केट में कितना महंगा केक मिलता है, आप डिजाइनर केक बनवाने जाइए, कस्टमाइज केक बनवाइए तो कितना ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, और वही आप घर में बनाते हैं, अपने बच्चों की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। परफेक्ट आपको हम मेजरमेंट के साथ बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक को शेयर किए हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं, कितना प्रीमिक्स लिए हैं वो आप ही बता दीजिएगा कमेंट में। ले लिए हैं, आपको दिखा भी दिए हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा एसेंस डाले हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेश फ्रूट वाला पाइनएप्पल केक बना रहे हैं और बहुत अच्छा सा उसका बैटर बनाएंगे। देखिए, हाफ केजी का केक बनाते हैं तो आपको 160 ग्राम तक प्रीमिक्स लगता है, और 1 केजी का केक बनाते हैं तो 360 ग्राम तक प्रीमिक्स लगता है। कप से नापिए तो 1 कप हाफ केजी के लिए और 2 कप 1 किलो के लिए। हो गया ना यहाँ पे क्लियर? अब यहाँ पर हम टिन ले लिए हैं, जो 8 इंच का टिन लिए हैं, ठीक है ना। अब 8 इंच का टिन में हम नीचे सिर्फ ऐसे सिंपल पेपर लगा दिए हैं, और उसके बाद जब बड़ा रहता है ना तो हम नीचे थोड़ा सा पेपर लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको ओटीजी में बेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम और साथ में 2 केक, मेरा ऑर्डर का केक है, ये मेरे गूगल पर से ऑर्डर आया था, चॉकलेट ट्रफल केक का है, ऑर्डर आया था। वीडियो आएगी चैनल पर, आप देखिएगा, बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे हम उसमें। और यहाँ पर देखिए, हम 170 डिग्री पर बेक करते हैं। ये मेरे ओटीजी में ना टेम्परेचर पहले 160 पे बेक करते थे, लेकिन अब 170 पे बेक करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। और अगर इससे प्रॉब्लम होती होगी ना तो आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम केक बेक कर लिए, तो बेक होने में 35 मिनट लगा था, ठीक है। यहाँ पे हम आपको पूरा सब कुछ बता दिए हैं कि आपको 2 पाउंड का केक बनाने के लिए कितना प्रीमिक्स लेना है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। वैसे हम आपको यहाँ पर 2 पाउंड के मेजरमेंट के साथ बताए हैं, लेकिन ये केक 3 पाउंड का बनेगा। अब कैसे बनेगा वो आप आगे देखिएगा। वैसे तो हम यहाँ पर घर के लिए ही बना रहे थे, तो हम मेजरमेंट का कोई ध्यान नहीं रख रहे थे, मतलब हमें ज़्यादा ही केक बनाना था। इसके साथ हम एक केक और भी बनाए थे। अब यहाँ पर है ना कि हम क्रीम जो लिए थे वो पूरा का पूरा 1 किलो क्रीम लिए थे। अब ऐसा क्यों, मतलब फर्स्ट टाइम हम सोचे कि इतना ज़्यादा क्रीम का केक बना रहे थे। बच्चे लोग को क्रीम ज़्यादा पसंद होता है, और क्या होता है ना कि घर में केक बनाते सब जानते हैं कि आंटी केक बनाती है, तो सब लोग बोल देते हैं ना कि तुम अपनी मम्मा को बोल देना ना कि थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम वाला केक बना कर देने के लिए, मतलब बनाने के लिए। तो हमें पता है ना कि बच्चों लोग को ऐसा पसंद पड़ता है, तो हम क्या किए ना कि इस केक में क्रीम भर भर के डाले हैं, मतलब बहुत अच्छा से डाले हैं, क्योंकि सबको चाहिए और घर में बना रहे हैं तो केक बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि इनके यहाँ जाएंगे तो हमें केक भर भर के खाने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम ये सारा निकाल दिए। हम आपको ये बता रहे हैं, वैसे आपको परफेक्ट है, जब 1 किलो का केक बनाना है तो यहाँ पर आपको 2 कप क्रीम भी लगेगा। अब यहाँ पर ना हम क्या किए हैं कि जो पाइनएप्पल वाला है ना, उसी का पानी से सोक कर रहे हैं, हल्का हल्का सोकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का। और ये जो क्रीम है ना, ये भी हम मतलब स्मेल करके देख रहे थे कि पाइनएप्पल एसेंस, पाइनएप्पल का ही केक बनाए थे, तो रखा हुआ था सारा बचा खुचा जितना भी क्रीम था। सेम एक दिन पहले भी एक केक और भी बनाए थे ना, उसी का क्रीम हम सब इसमें एक बार में मिक्स कर दिए, और थोड़ा सा पाइनएप्पल अरोमा का यूज किए हैं यहाँ पर हम। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत बढ़िया आता है, और केक बहुत टेस्टी बना था। मतलब घर में बनाकर तो हम खाते नहीं हैं, बहुत ओकेजनली ही, बर्थडे, मैरिज डे, यही सब पे सिर्फ बनाते हैं। और नहीं तो अगर घर में अगर बच्चों को केक खाने देना होता है ना, तो हम ड्राई केक बना कर देते हैं, गुड़ आटा का केक बना कर देते हैं, वॉलनट वाला केक बना के देते हैं, सारा टी टाइम केक ही बनाते हैं। क्रीम वाला केक हम नहीं बनाते हैं घर में, न देते हैं, क्योंकि मेरे बेटा को ना थोड़ा सा अभी मतलब प्रॉब्लम हो जाता है क्रीम वाला केक खाने से, और आज उसको तो खाना ही था। ये तो हम बोले थे उसको कि थोड़ा सा ही खाना, और सबके लिए बनाए थे, तो बोल भी रहा था कि मम्मा इतना क्रीम डाल के बनाई हो, मैं नहीं खाऊंगा। तुम बोले नहीं, उसको नहीं खाना था, तो इसलिए हम उसको मना किए। थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस भी हम यहाँ पर डाले हैं, और पाइनएप्पल का क्रश भी अच्छे से डाले हैं। अब यहाँ पर ये फ्रेश पाइनएप्पल चंक्स है, मतलब हम मंगवाए हुए थे, उसको थोड़ा सा क्या किए थे ना
ना कि चीनी डालकर और उसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लिए थे, पका लिए थे। उसके बाद उसका जो रस निकला था ना हल्का, उससे हम सोकिंग किए। अब पूरे पे भर भर के पाइनएप्पल डाले हैं। एक बार आप खाइए ना बना के, इतना एक बार अपने कस्टमर को बोलिए, सजेस्ट कीजिए, इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि हम बता नहीं सकते। मतलब हम भी पहला बार नहीं, मतलब और भी बनाए हैं एक दो बार, तो इस समय तो अभी ताज़ा ताज़ा फिर खाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम क्रीम का पूरा यूज भी किए हैं, हम आपको बता दिए हैं, क्रीम का कोई कमी नहीं यहाँ पर हम किए हैं, क्योंकि सब कोई को, अब देखिए ऊपर क्या था ना कि सब लोग बोल रहे थे ना कि ऊपर में तो थोड़ा सा 2-4 फूल भी बना दीजिएगा, मतलब फूल उठाकर खाने में अच्छे लगता है सबको। पर यहाँ पर हमें डिजाइन बनाना था। ये थीम का जो केक है वो हम फर्स्ट टाइम बनाए हैं और इतना जल्दी में बनाए हैं। मतलब जिस दिन मेरे बेटा का बर्थडे था ना, उस दिन हमें 4 केक का ऑर्डर और था, तो हमें लगा ना कि यही इसी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मेरे हस्बैंड बोले ना कि आज तुम फिर सब्र का केक बनाने में लगोगी और बउआ का केक में ही तुम कटौती कर दोगी। तो हमें भी लगा नहीं नहीं, हमें बढ़िया से बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये बीच में स्पॉन्ज कहाँ से आ गया। तो एक पाइनएप्पल का स्पॉन्ज का वेट और ज़्यादा हो रहा था, तो ½ kg का बनाए थे हम, तो कस्टमर वाला ही बनाए थे, बहुत ज़्यादा हो जाता उससे वेट। तो वो हम क्या किए ना कि इसी में डाल दिए कि चलो इसी में हो जाएगा। मतलब हम ये ऑर्डर वाला हमें काम तो नहीं इस तरीके से करते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, केक कटिंग हुआ तो कुछ भी पता नहीं चला। स्पॉन्ज है, ऊपर से हम क्रीम का चारों तरफ से एक बराबर लेयर दे दिए तो बराबर हो गया, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो क्या हो गया ना कि इससे देखिए एक स्पॉन्ज का भी वजन है, पूरा अच्छा मोटा लेयर था उससे हो गया, क्रीम भी भर भर के डाले हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम फ्रेश पाइनएप्पल का यूज किए हैं। हम मेरे दिखाने का, बताने का यही एक रीज़न है कि देखिए केक कैसे कैसे आपको बनाना होता है। मतलब आप कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ये हम बता रहे हैं। मतलब 1 किलो का हम यहाँ पर लिए हैं, सारा से हम लिए हैं, और केक बनेगा मेरा 1600-1700 ग्राम का। क्योंकि यहाँ पर तो हमें, मेरा मतलब कि वजन का ध्यान नहीं है ना, हमें मतलब वजन का हम नहीं सोच रहे, घर के लिए बना रहे हैं। तो और यहाँ पे आप, हाँ ये कम और कर सकते हैं, 9 इंच का भी केक टिन ले सकते हैं या 10 इंच का भी ले सकते हैं। लेकिन हमें जो डिज़ाइन बनाना था ना, उसके अनुसार से हम यही सेलेक्ट किए, क्योंकि थोड़ी सी केक हाइट में भी आती है तो अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम हम ये ट्राई कर रहे थे। मतलब हम, मेरे दिमाग में था, जानते हैं घर के लिए जब केक बनाने का होता है ना, तो सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, होता है कुछ, बन जाता है कुछ, यही हो जाता है। हर साल मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन बेटा, मेरा बउआ बोल रहा था कि मम्मी यही वाला केक बना देना इस तरीके का। तो हम भी सोचे ना कि चलो अब फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम बोर्ड भी बढ़ा लिए हैं। अब बोर्ड से हम साइड क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए कर रहे हैं ना, जब भी आप इस थीम का केक बनाइएगा ना, तो बोर्ड से साइड ही कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब आप कटिंग कीजिएगा तो उसके बाद रखिएगा तो बोर्ड पे जगह होनी चाहिए ना। इसीलिए हम बोर्ड बढ़ा लिए, वो बड़ा क्या, बहुत बढ़ा लिए। अब रात में ये केक को हम क्रम कोट करके रखे, अब इतना सारा तामझाम रहा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किए हैं, ये सिर्फ देखने का चीज़ है, आपको देख कर समझ जाइएगा कि आपको कैसे कटिंग करना है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप फिर बैक करके भी देख लीजिएगा। और हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि थोड़ा सा और आप क्या कीजिएगा। देखिए कैसे हम कटिंग किए हैं, यहाँ पे बस इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं, हाफ कटिंग कर लिए हैं, और इस तरीके से हमें सेट करना है कटिंग वाला, ध्यान रखिएगा। और ये काम करने से पहले आपको केक को सेट कर लेना है, तो रात भर फ्रिज में आप क्रम कोट करके सेट कर लीजिएगा, तभी ये काम कीजिएगा। थोड़ा सा मेसी होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपको शेप देना है, तो थोड़ा सा होगा, लेकिन आपको हल्का हल्का क्रीम लगाते हुए ये काम कर लेना है। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग में मेरे पास क्रीम बचा हुआ था, और मतलब और भी साथ में हम केक बना रहे थे, तो वो केक वाला क्रीम हम यहाँ पे लगाए हैं। देखिए ध्यान से कैसे कैसे आपको शेप देना है, आप ध्यान से देखिए। बहुत इजी तरीका और बहुत आसानी से आपको बता रहे हैं। एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा ना, आपका कोई स्पॉन्ज भी वेस्ट नहीं होगा, और केक का डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए क्या है ना, हम कटिंग, हमको आपको एक चीज़ और बताएंगे। पहले आप यहाँ पे शेप बढ़िया से देखिए। और इस तरीके का केक को हम पूछने गए थे, तो पहले तो वो बताए ना कि 1 किलो में तो बनेगा नहीं। हम मार्केट में भी पूछने गए थे, 1 किलो में बनेगा ही नहीं, ये कम से कम आपको 4 पाउंड में बनेगा।
ठीक है, हमको भी लगा ठीक है। अब जब हम प्राइस पूछे तो वो बोले कि इसका 3500 आपको लगेगा, तो हमें लगा कि बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आपको 3500 का केक हम घर में ही बना के कितना कम खर्च में बना कर दिखा दिए। और मार्केट से इतना महंगा केक तो हम नहीं खरीदते, सच सच ही बताते हैं, हम नहीं खरीदते। ऐसा नहीं है कि हम खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा भी नहीं करते। लेकिन अब क्या है ना कि एक केक बनाने से क्या फ़ायदा हो रहा है ना कि आप घर में तरह तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। बच्चे लोगों को कम से कम बहुत अच्छा लगता है कि जो डिज़ाइन बोलते हैं मम्मी बना देती है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे हम पाइपिंग बैग से सारा पे हम डेकोरेट किए हैं, मतलब यहाँ पे हम लगाए हैं क्रीम। अब क्या करना है कि इसको अच्छे अच्छे हल्के हल्के हाथों से आपको यहाँ पर स्मूथ कर लेना है। अब इसके बाद आपको केक में दिख जाएगा कि कैसे केक का शेप आया है। मतलब थोड़ा सा गोलाई में आपको काम करना है, जहाँ जहाँ पे लगे कि गोल नहीं हो रहा है वहाँ पे क्रीम लगा के आपको काम करना है। देखिए क्रीम अंदर भी पूरा लगा है, कटिंग की है उसके बाद भी हम क्रीम लगाए हैं। तो बढ़िया से इसकी आपको फाइनल आइसिंग करनी है, और ये काम करने में बहुत मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, ये बात है। अब एकदम बिल्कुल मतलब कि लगेगा ही लगेगा मेहनत। तो हम ये एक दिन मतलब ये एक दिन पहले हम बना ले रहे हैं केक, क्योंकि 9 तारीख को फिर जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन और सारा काम रहता है। और उस दिन हमें एक जगह पार्टी में भी जाना था, मतलब बर्थडे करने के बाद। तो उस दिन तो हम गए नहीं, मतलब सोचे कि हम नहीं गए, मेरे घर से सब और सब कोई गए थे, हम नहीं गए क्योंकि और भी 4 केक का ऑर्डर था, हम आपको आगे भी दिखाएंगे, वो भी हम साथ में बनाए। अब देखिए शेप लग रहा है ना इस तरीके से, तो हल्का हल्का हम यहाँ पे येलो कलर ऐसे ऐसे हल्का हल्का डाल दिए हैं। और इसके बाद हम जब इसको फाइनल कर लिए ना, तो इसके बाद हम ब्रश से पैटर्न डाले हैं। अब आप देखिएगा कि थोड़ा सा आप नीचे करके भी कटिंग कर सकते हैं, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे शेप अभी आपको जब आप इस पर पूरा हम करके दिखाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि शेप आ जाएगा। शेप मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी हम बना रहे थे ना, तो बहुत सारी जो हम गलती किए ना उसको हमें पता चला कि ये गलती किए हैं हम। नेक्स्ट टाइम हम अगले बार जब हम इसका एक ऑर्डर भी आया है, जब हम स्टेटस पे लगाए थे, मतलब स्टेटस पे तो लगाते ही है ना, तो इस पर ऑर्डर आया ना कि हमें भी ऐसा केक बना दीजिएगा, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे बनाकर और बताएंगे भी कि हम क्या गलती किए। थोड़ा सा आपको नीचे भी कटिंग कर सकते हैं, ताकि नीचे का पूरा रोड की तरह इस तरीके से आपका आ जाए। और ये शेप देने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लो अब यहाँ पे हम ब्रश का भी साइड से दे दिए थे, और यहाँ पर हम जो बनाए हैं ना ये ग्रे कलर बनता है। व्हिपिंग क्रीम में आप अगर ब्लैक कलर मिलाइएगा तो वो ग्रे कलर बन जाएगा, नहीं बनेगा आपका जो मतलब ब्लैक कलर नहीं बनेगा, ग्रे बनेगा इस तरह का। तो हम पूरे पर इस तरीके से लगा दिए हैं, और बीच में हम गोल गोल छोड़ दिए हैं, और पूरे पे यहाँ पे हम रोड वाला थीम देने के लिए लगा दिए हैं। और हल्के हल्के हाथों से हम इसे मतलब कि ऊपर से यहाँ पर फैला देंगे, हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पे फैला रहे हैं, ताकि देखने में वो सुंदर भी लगे और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम स्किप बहुत नहीं किए हैं, हम बताने का पूरा आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप क्या है ना कि अगर कस्टमर को आप ये मतलब ½ kg में तो मत लीजिएगा, 1 किलो में ये बन जाएगा, मतलब उनको बता के बनाइएगा कि बहुत बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग का काम है, लेकिन अगर आपको कस्टमर पे करते हैं और थोड़ा सा आप डिजाइनर कुछ बना कर देते हैं ना, तो रोज वाला से जो नया बनता है ना, तो इससे आपके कस्टमर भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और ये बात का ध्यान रखिएगा इस बात का। और यहाँ पर हम ब्रश से भी पैटर्न बना दिए हैं इस तरीके से कि जो जो वहाँ पे स्मूथ नहीं बना है ना, तो चलो वहाँ पर ये ब्रश से बना देने पर ना ये अच्छे से हो जाएगा, और बिल्कुल 9 जैसा भी लग रहा था। अब यहाँ पर हम ना बिना कोई भी नोजल को बस छोटा सा कटिंग किए हैं, और इस तरीके से उठाते उठाते ग्रास वाला डिजाइन बना दिए हैं पूरा पे। टाइम टेकिंग इसमें भी बहुत जाता है, लेकिन चलो यहाँ पे बन गया। अब देखिए इस तरीके से, और बीच से हम क्रीम का ही लाइन बना दिए हैं, रोड वाला थीम बना दिए हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे, और एकदम देखिए यहाँ पर ये 4 केक, और ऊपर यहाँ पे ये 5 केक, और ऊपर मेरे वो वाला पूरा फ्रिज, मतलब होम बेकर का फ्रिज ऐसे रोज भरा रहे, कितना अच्छा लगेगा। काश ऐसा हर दिन हो, पर हर दिन इतना पूरा नहीं रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर बच्चा के पास जो मेरा गाड़ी था ना सारा, वो गाड़ी लगा दिए। उसके बाद और भी 2-4 और भी गाड़ी था, ज़्यादा गाड़ी लगाने का नहीं था। और हम इसमें कुछ भी, अब नीचे भी हम पूरा बोर्ड कवर करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। बोले ना कि घर वाला जब रहता है ना काम थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा केक भी और बनाना था, और हमें जाना था तिलक में भी, जिस दिन मतलब हम 8 तारीख को बना रहे थे, उस दिन भी जाकर हम आए, और उसके बाद हम ये काम किए।
अब इतना बड़ा केक बोर्ड था तो अब दिखता नहीं कि वजन कितना है, तो हम नीचे एक बर्तन रखे हैं और बर्तन को तैयार कर दिए हैं। उसके बाद दिखाई देखिए पक्का आपको 1600 ग्राम का केक बन गया। मतलब हम क्रीम भी जितना लिए परफेक्ट, हमें इतना ही बनाना था। एक एक और भी हम साथ में बनाए थे, मतलब वो पेस्ट्री तरह का ही बना दिए थे कि इससे बचेगा, फिर अगर बचेगा ख़त्म हो जाएगा तो हम सबको उससे भी केक दे देंगे। तो वो भी केक हम बनाकर वहाँ पर दिए। और यहाँ पे देखिए आपको केक दिखा रहे हैं, कितना सुंदर सा लग रहा था, सामने से बहुत प्यारा लग रहा था। और 2-3 गाड़ी ये खुद से भी लगा लिया। इसको गाड़ी बहुत पसंद है, छोटा छोटा गाड़ी बहुत पसंद है। गाड़ी लेकर ही ये सोता भी है, उठता भी है, हाथ में लेकर ही सोता है दाब के। तो हमें लगा ना कि चलो यही बना देते हैं, और खुश भी हो गया। सब इसके दोस्त लोग भी आए थे, घर में जो भी अगल बगल के सब बच्चे लोग थे वो भी आए थे यहाँ पे। तो आपको मेरा केक कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, सब ज़रूर बताइएगा। और मेरे बेटे को भी भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा शैतान है और यहाँ पे मतलब फ़ोटो भी खिंचाना नहीं चाह रहा था। हम मेरा वीडियो कोई बना ही नहीं रहा था, तो हम खुद ही एक हाथ से, अब बाएं हाथ से नहीं दायां हाथ से ही हम इसको टीका लगा रहे हैं। और यहाँ पर हम तो इसको यहाँ पर वीडियो भी बना रहे थे अपना भी। और देखिए इसके साथ का पिक्चर, केक देखकर बहुत खुश था, सब बच्चे लोग बहुत खुश थे। आंटी बहुत सुंदर केक बना है, बहुत सुंदर केक बना है। आप लोग भी बताइएगा कैसा बना है।